हेलो माय डियर स्टूडेंट। अब पहले चैप्टर के नेक्स्ट वाले सेगमेंट में अपन लेते हैं आवेशन की विधियां कि किन किन तरीकों से अपन किसी उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। अब इस पर आगे चलने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फिजिक्स रिलेटेड क्वेरीज हैं वो यहाँ पर अपन डिस्कस कर सकें। तो आवेशन की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं जिनसे हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली जो हमारे पास मेथड आती है वो आती है घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन एक तो ये मेथड है हमारे पास। इसकी सहायता से हम किसी उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हैं घर्षण के द्वारा। अब घर्षण में क्या होता है, पहले भी आपको बताया था कि मान लीजिए हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वही एक कांच की छड़ है और एक हमारे पास रेशम का कपड़ा है। और जब इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा जाता है तो रगड़ने पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है वो कांच से निकलकर किस पर चले जाते हैं, रेशम पर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर होते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? हालांकि पहले आपको बता दिया कि जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आपस में रगड़ने पर उनके परमाणु भी आपस में रगड़े जाते हैं। और जब भी दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो आपस में रगड़ने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। उस ऊष्मा के कारण परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वर्ताकार कक्षों में, तो उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और उनकी गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन का वेग है वो वेग बढ़ता है। और इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तो धीरे धीरे उसका वर्ताकार मार्ग बड़ा होता जाता है और नाभिक से उसकी दूरी है वो बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब उस इलेक्ट्रॉन की टोटल ऊर्जा 0 हो जाती है उस समय वो इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको एग्जाम्पल बताया था वहां पर कि मान लीजिए कांच है तो इसके पास 4 कक्षाएं हैं, इधर रेशम है तो इसके पास मान लीजिए 3 कक्षाएं हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अब एक वर्ड आया है यहाँ पे कार्यफलन। कार्यफलन क्या है? कार्यफलन होता है किसी इलेक्ट्रॉन को धातु सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। और इसको हम क्या कहते हैं? कार्यफलन कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। अब वहां पर आपको बताया था कि कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर जा रहा है, क्योंकि उदाहरण के लिए मान लो कांच में 4 कक्षाएं हैं, रेशम में हमारे पास 3 कक्षाएं हैं। तो चौथी कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है बजाय तीसरी कक्षा के। तो ऐसी सिचुएशन में जब इलेक्ट्रॉन यहां से कांच से निकलेगा तो कांच की छड़ है वो कैसी हो जाती है? धनावेशित। अब इसका मतलब यह हुआ कि कांच का कार्यफलन कम है। यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में हमें कम ऊर्जा लगेगी या कम ऊर्जा की खपत होगी। इधर रेशम उस इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है जिन इलेक्ट्रॉनों को कांच ने डोनेट किया है। तो रेशम का कार्यफलन है वो क्या है? ज्यादा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है। निकाल तो सकते हैं लेकिन जब रेशम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उससे पहले किससे निकल जाएगा? कांच से निकल जाएगा। तो घर्षण में क्या होता है कि जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन कम कार्यफलन वाली वस्तु से अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होते हैं। फिर सेकंड थिंग, इस प्रक्रिया में एक वस्तु पर जितने परिमाण का धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आता है। कि कांच की छड़ मान लीजिए जितना पॉजिटिव हो रही है या इस पर जितना धनावेश आया, मान लीजिए उदाहरण के लिए इस पर आ गया 5 माइक्रोकूलाम प्लस का, तो रेशम पर भी कितना आएगा? -5 माइक्रोकूलाम। तो आवेशन की प्रक्रिया में एक वस्तु पर जितने परिमाण का धनावेश आता है दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का ऋणावेश आता है। तो ये तो थी हमारी पहली मेथड कि घर्षण से हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास विधि आती है आवेशन की वो विधि है हमारे पास चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन इसको अपन बोल सकते हैं। यह विधि है चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब इसमें क्या होता है देखिए,
ऊपर वाली विधि में हमने दोनों वस्तुओं को रगड़ा था और इस विधि में हमें दोनों वस्तुओं को टच करवाना है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक उदासीन चालक वस्तु है, ये एक उदासीन चालक वस्तु है। पहली बात तो चालक है, दूसरा उदासीन है, इसका मतलब स्टार्टिंग में इस पर नेट आवेश कितना है, 0 है। इसको हम संपर्क में लाते हैं या टच करवाते हैं किसी दूसरी धनावेशित वस्तु से। ये कैसी वस्तु है, एक दूसरी प्लस की वस्तु है, धनावेशित है। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये वस्तु A है, ये वस्तु B है। वस्तु B पर धनावेश है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वस्तु पर पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इस वस्तु पर पहले से ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब इस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कम है, अब ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। अच्छा इधर देखें, ये उदासीन चालक है, इसका मतलब ये हुआ अभी इस पर जितना प्लस है उतने ही परिमाण का इसके अंदर माइनस भी है। अच्छा प्लस किस पर हो गया, प्रोटॉनों पर, और माइनस किस पर हो गया, इलेक्ट्रॉनों पर। अभी क्या है इसके अंदर, चूंकि ये चालक है तो चालक है तो अभी इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, वो पूरी वस्तु के अंदर स्वतंत्र घूम रहे हैं और उनके पास खुद की एक ऊर्जा है और उसी ऊर्जा के कारण वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर गति कर रहे हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन जितने हैं उतने अंदर इसके प्रोटॉन भी है, तो अभी इस पर नेट आवेश कितना है, 0 है। हमें इस वाली वस्तु को चार्ज करना है, इस वाली वस्तु को चार्ज करना है इसकी सहायता से। अब देखो इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अब इस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो ऐसी स्थिति में इसको स्थायी होने के लिए किसकी आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉनों की, कि इस वाली वस्तु को इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस वाली वस्तु को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, यहां से, कारण उस वस्तु पर कैसा आवेश है, प्लस, और इधर इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, उन पर कैसा आवेश है, माइनस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस वाली वस्तु पर ट्रांसफर हो जाएगा, ये धनावेशित वस्तु इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगी। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है तो ऐसी स्थिति में यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो यहां पर कैसा आवेश आ गया, प्लस आ गया, यहां पर धनावेश है वो आ गया। इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच गया तो ये इलेक्ट्रॉन वहां जाकर वहां के एक प्लस को बैलेंस कर देगा, तो वो जो माइनस प्लस है वो आपस में क्या हो गए, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। अच्छा ये जो प्लस आया है वो प्लस किस पर आया है, परमाणु पर आया है, जिस परमाणु ने अपना इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट किया होगा, तो ये जो प्लस है उस परमाणु पे आ गया। अब जनरली अपन कहते हैं कि ये वाला प्लस यहाँ आ गया, ऐसा नहीं होता है। चालकों में धारा का चालन केवल मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया है तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण यहां पर क्या आ गया, प्लस, फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाएगा तो फिर वहां का एक प्लस और खत्म हो गया, यहां का उसकी जगह क्या आ गया, दूसरा प्लस आ गया। अब देखो इसके अंदर दो परमाणुओं पर दो प्लस हैं, चूंकि ये चालक है, चालक के अंदर आवेश गति करता है, तो इस प्लस और इस प्लस दोनों प्लस में क्या होगा, प्रतिकर्षण, उस प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों प्लस एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो दोनों प्लस एक दूसरे से दूर कहां जा सकते हैं, ये इस चालक की सतह पर आ जाएंगे, प्रतिकर्षण होगा दोनों में, और प्रतिकर्षण के कारण ये दोनों इसकी सतह पर आ जाएंगे, एक दूसरे से अधिकतम दूरी, तो मतलब आमने सामने आ जाएंगे। हाँ वो उस चालक के बाहर नहीं जा सकते, वो आपको बताया हुआ है प्रतिरोध के कारण। फिर अपन बात करें, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन और जाएगा, वो यहां के एक प्लस को और खत्म कर देगा, यहां के एक प्लस को और खत्म कर दिया तो वहां जिसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया वहां पर क्या आ गया, प्लस। अब ये दोनों प्लस मिलकर इस तीसरे वाले प्लस को प्रतिकर्षित करेंगे, तो फिर अब तीनों प्लस में प्रतिकर्षण होगा, उस तीनों प्लस में प्रतिकर्षण के कारण अब ये तीनों प्लस कहां आ जाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर आ जाएंगे। फिर कोई इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर यहां का एक प्लस है वो फिर खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे इस वाली वस्तु पर धनावेश है वो आता जाता है, ये आवेशित होती जाती है और इसका धनावेश है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। अब बच्चों यहाँ पर हमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। कौन सा, पहली बात तो ये कि ये वाली वस्तु का सारा धनावेश इस पर नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। दूसरे, किसी भी चालक को दिया गया आवेश हमेशा उस चालक की सतह पर वितरित होता है, उसके अंदर कभी नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक चालक वस्तु है, चालक में आवेश गति करता है और आवेश में प्रतिकर्षण के कारण वो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर जाते हैं और उसके कारण वो उस चालक की सतह पर आ जाते हैं। दूसरी चीज, तो फिर ये वाला प्लस इसके ऊपर कब तक जारी रहेगा,
जब तक इन दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। आवेश का प्रवाह है उच्च विभव, वोल्टेज है विभव, यहाँ पर जो भी अपन नॉर्मल बात करते हैं कि हमारे घरों में 220 वोल्टेज आते हैं एसी सप्लाई के, तो वो वोल्टेज है। तो आवेश का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहता है जब तक दोनों वस्तुओं का विभव समान ना हो जाए। अब इस चीज को थोड़ा सा और डिटेल में देख लें कि मान लीजिए मेरे पास ये एक दो वस्तुएं हैं, दोनों का आकार मान लीजिए अलग अलग है। ये वाली वस्तु है, ये चार्ज है, इस वाली वस्तु पर धनावेश है, और उदाहरण के लिए मान लीजिए 200 कूलाम का इस पर आवेश है और 50 वोल्ट का विभव है। इधर ये उदासीन है तो 0 कूलाम का आवेश है और 0 वोल्ट का इस पर विभव है। अब ऐसी स्थिति में यदि इन दोनों वस्तुओं को, अभी देखो दोनों वस्तुओं का आकार अलग अलग है, आकार समान नहीं है, अगर मैं इन दोनों वस्तुओं को आपस में एक तार से जोड़ दूं तो आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव। इसका प्लस धीरे धीरे कम होता जाएगा, उस पर प्लस धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी वो वाली वस्तु है वो धीरे धीरे चार्ज होने लगेगी। और ये आवेश का प्रवाह है इस वस्तु से इस वस्तु की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। इसका विभव कितना था 50 वोल्ट, उसका कितना था 0। ये कब तक प्रक्रिया चलती रहेगी, जब तक दोनों का वोल्टेज कितना ना हो जाए 25-25 ना हो जाए। अब प्रश्न आता है क्या दोनों पर आवेश बराबर बराबर बटेगा? जी नहीं। इस स्थिति में इन दोनों पर आवेश का मान, हाँ इसका कम होगा उसका बढ़ेगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं बटेगा। अब बराबर बराबर क्यों नहीं बटेगा? क्योंकि दोनों वस्तुओं का आकार अलग अलग है और इनका आकार समान ना होने के कारण इन पर आवेश बराबर नहीं बटेगा। अब प्रश्न आता है कि आवेश क्या है, विभव क्या है, और अपन इस चीज को कैसे ध्यान में रखेंगे। तो इस चीज को समझने के लिए ये मान लीजिए मैं इधर लेता हूं, ये मेरे पास एक पानी की टंकी है। अब ये एक पानी की टंकी है, ये बड़ी है थोड़ी आकार में, और इधर है वो एक दूसरी टंकी है, इसका आकार थोड़ा सा कम है। अब ये वाली जो वस्तु है, इस वाली वस्तु में यहां तक मान लीजिए पानी भरा हुआ है, और वो जो वस्तु है वो थोड़ी छोटी है, अब वो बिल्कुल खाली है। तो दोबारा से वही चीज यहां पर कि मेरे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, ये आवेशित है और ये बिल्कुल आवेशित नहीं है, ये दो अलग अलग आकार के गोले हैं। तो वही प्रक्रिया अपन ने यहां ले ली। अब अपन बात करें कि विभव क्या होता है। तो विभव क्या है? विभव है पानी का लेवल, कि उस टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक है। जैसे मान लीजिए पानी है वो 10 मीटर ऊंचाई तक है। एक चीज है आवेश, कि आवेश क्या है। तो आवेश क्या है? आवेश है उसमें कितना पानी है, कितना पानी है, ये तो क्या हो गया आवेश। और पानी का लेवल कितना है, ये क्या हो गया विभव। तो जैसे मैं कह दूं कि मान लीजिए कितना पानी है इसके अंदर 50 लीटर है, तो वही चीज यहां पर मान लीजिए इसके ऊपर 200 कूलाम का आवेश है और 50 वोल्ट का विभव है, इस पर 0 कूलाम का आवेश है, 0 वोल्ट का विभव है, तो उधर से वो खाली है बिल्कुल। अब अपना प्रश्न ये है, अगर इन दोनों टंकियों के आधार को, इन दोनों टंकियों के आधार को यदि हम परस्पर किसी पाइप से जोड़ दें तो क्या इस पाइप में से पानी का प्रवाह होगा? तो बिल्कुल हमारा आंसर होगा। ये वाली टंकी धीरे धीरे खाली होती जाएगी, इस टंकी का पानी है वो धीरे धीरे इधर आता जाएगा, और ये पानी का प्रवाह है तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों में पानी का लेवल समान ना हो जाए। अच्छा, पानी का लेवल क्या चीज थी हमारे पास? विभव था। तो आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। फिर अपन बात करें, अब मैं आपसे पूछूं, इसका पानी कम हो गया तो 50 लीटर नहीं रहा, उसमें भी कुछ पानी आ गया, क्या दोनों टंकियों में पानी की मात्रा बराबर है? तो अपना आंसर होगा नहीं, दोनों टंकियों में पानी की मात्रा अलग अलग है। इसका मतलब आवेश का मान दोनों के लिए बराबर बराबर होगा, सॉरी आवेश का मान दोनों के लिए बराबर बराबर नहीं होगा। अब
वही चीज यहां पर देखें, जब इन दोनों वस्तुओं को हमने परस्पर तार से जोड़ दिया तो आवेश का प्रवाह इधर हुआ, और यह आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। तो दोनों के पास 25-25 वोल्ट का विभव आ जाएगा। हाँ, इसका आवेश कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। अब अगर मैं कह दूं कि दोनों टंकियों का आकार समान है, अब ये दोनों टंकियां एक ही आकार की हैं, दोनों का आकार है वो बिल्कुल समान है, तो ऐसी स्थिति में आवेश का प्रवाह है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों चीज समान ना हो जाएं। दोनों टंकियों में पानी का लेवल और दोनों टंकियों में पानी की मात्रा, ये दोनों चीज समान नहीं हो जाए तब तक आवेश का प्रवाह जारी रहेगा। तो यहां से अपने को क्या पता चला, देखो यहां से अपने को यह पता चला कि अगर मान लीजिए दोनों वस्तुएं एक ही आकार की हैं, सर्वांग सम हैं, एक ही धातु की बनी हुई हैं, एक चार्ज है 200 कूलाम, उस पर आवेश है, विभव है 50 वोल्ट, ये चार्ज है। दूसरी वस्तु 0 कूलाम का आवेश, 0 वोल्ट का विभव, वो उदासीन है। अगर इन दोनों वस्तुओं को परस्पर तार से जोड़ दिया जाए तो अब आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का आवेश और दोनों का विभव दोनों चीज बराबर नहीं हो जाती। तो यहां से अपने को क्या पता चला, यदि दो असमान आकार वाली वस्तुओं को हम परस्पर तार से जोड़ दें तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तब तक जारी रहेगा जब तक केवल आवेश समान ना हो जाए, और यदि दोनों वस्तुओं का आकार समान है तो आवेश का प्रवाह तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों का आवेश और दोनों का विभव दोनों चीज समान ना हो जाए। तो यहां से अब इस विधि में हमें क्या पता चला कि चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन में, देखो कि मान लीजिए ये हमारे पास एक चालक वस्तु है और ये अभी क्या है, उदासीन है। इस चालक वस्तु को हमने किसी अन्य धनावेशित वस्तु से इसको टच करवा दिया, तो जैसे ही इसको किसी दूसरी आवेशित वस्तु से टच करवाते हैं तो यहां ध्यान रखना है कि चालकों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित होगा। वस्तु कैसी थी, चालक, तो चालकों को जब भी आवेश दिया जाता है, दोनों को आपस में टच करवाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको दिया गया आवेश हमेशा उनकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा। और अगर मान लीजिए ये कुचालक होती, तो अब मैं ले रहा हूं कि वस्तु है वो कैसी है, अब ये है उदासीन कुचालक वस्तु, इस बार कुचालक है, इसको मैं टच करवा रहा हूं किसी अन्य आवेशित वस्तु के साथ, तो इसको इस दूसरी वस्तु के साथ हमने टच करवा दिया। जैसे ही इसको दूसरी वस्तु से हमने टच करवाया, अब देखो क्या होगा, चालक में क्या हुआ था, चालक में हमने देखा कि चालकों को दिया गया आवेश उनके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब ये जो वस्तु है ये कुचालक है, तो कुचालकों को दिया गया आवेश केवल उतने ही भाग में रहेगा जितने भाग में उससे स्पर्श करवाया गया है। अगर इतने हिस्से में टच करवाया है तो इतने हिस्से में आएगा, कारण वस्तु कैसी थी, कुचालक। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां वाला इलेक्ट्रॉन इस वस्तु पर चला जाएगा, तो हमारा आंसर होगा नहीं जाएगा, क्योंकि कुचालक वस्तु कभी आवेश को प्रवाहित नहीं करती। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, यहां वाला इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जाएगा, यहां वाला भी नहीं जाएगा। हाँ, जितने हिस्से में हमने टच करवाया है, तो जो सतह पर परमाणु हैं ये भले ही अपना 1-2 इलेक्ट्रॉन इस वस्तु को दे सकते हैं, जिसके कारण यहां थोड़ा सा आवेश आ सकता है। तो कुचालकों को दिया गया आवेश हमेशा केवल उतने ही भाग में रहता है जितने भाग में उसको स्पर्श करवाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो मेथड थी ये चालन या स्पर्श द्वारा। तीसरी जो हमारे पास विधि आती है आवेशन की, वो आती है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इसको अपन बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन सबसे पहली विधि हमने पढ़ी घर्षण। घर्षण में दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ा गया। फिर हमने पढ़ी स्पर्श या चालन द्वारा, उसमें दोनों वस्तुओं को आपस में टच करवाया जाता है। तीसरी जो मेथड है प्रेरण, ये आवेशन की वो विधि है जिसमें किसी वस्तु को
बिना संपर्क में लाए यानी बिना टच करवाए हुए आवेशित किया जाता है। किस तरीके से देखो तो इसमें बिना संपर्क के आवेशन, बिना संपर्क के आवेशन होता है और वो किस तरीके से होता है उस चीज को हम देखें तो देखो मान लीजिए इस बार ये मेरे पास कोई एक उदासीन चालक है, तो ये उदासीन चालक वस्तु है और इस उदासीन चालक वस्तु को मेरे को प्रेरण द्वारा आवेशित करना है। तो इसके लिए मैं एक दूसरी धनावेशित वस्तु मैं इसके साथ समीप लाता हूं, टच नहीं करवाना है दोनों को, केवल उस वस्तु के पास में लेकर जाना है और वो जो दूसरी वस्तु है उस पर कैसा आवेश है, प्लस है। अब ये वस्तु कैसी है, ये उदासीन है। उदासीन है इसका मतलब अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन तो है ही, चालक है इसलिए अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन अभी इस पूरी वस्तु के अंदर पहले फैले हुए थे। क्या होगा, जैसे ही इस दूसरी धनावेशित वस्तु को हम टच या इसके पास, टच नहीं, अपन इसके पास में लेकर आएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जिन पर माइनस है ये सारे इलेक्ट्रॉन इस वस्तु की ओर आकर्षित होंगे। तो फिर क्या होगा, इधर के आधे भाग के इलेक्ट्रॉन इस वस्तु में इधर आ जाएंगे, या यूं कहें कि इस वाली वस्तु के एक तरफ किसकी संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। जैसे ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी इधर कैसा आवेश आ गया, माइनस, और इस वाले भाग ने अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे दिए तो इधर कैसा आवेश आ गया, प्लस। ध्यान रखना अभी ये वस्तु आवेशित नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर गया है ना इसे बाहर निकला है और इलेक्ट्रॉन बाहर जा भी नहीं सकता क्योंकि बीच में वायु है। तो ऐसी स्थिति में अब जितना इसके ऊपर माइनस है उतना ही इसके ऊपर प्लस है, तो अभी ये वस्तु चार्ज नहीं हुई है, अभी भी इसका टोटल आवेश है वो कितना है, 0 है। अब क्या करें, अगर मान लो मैं इसके दाहिने भाग को अगर मैं पृथ्वी से जोड़ दूं, अर्थिंग कर दें, ग्राउंडिंग कर दें, भू संपर्कित कर दें, तो इसको हमने ग्राउंड से जोड़ दिया, इसको हमने भू संपर्कित कर दिया। अब देखो यहां पर पृथ्वी को हम सबसे बड़ा चालक मान सकते हैं और पृथ्वी एक ऐसी वस्तु है जिसकी धारिता को अनंत माना जा सकता है कि कितना भी हम इसको आवेश दे सकते हैं, कितना भी आवेश हम इससे ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो पृथ्वी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकती है और इलेक्ट्रॉनों का दान भी कर सकती है। अब देखो इस वाले दाहिने भाग को किसकी आवश्यकता है, इसको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए दाहिने भाग को, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे, पृथ्वी देगी भाई, ये वाले तो इधर आ ही नहीं सकते क्योंकि इधर हमने धनावेशित वस्तु तो उसके समीप में रखी है, तो इसको जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे, पृथ्वी से मिलेंगे। क्या होगा, पृथ्वी से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और वो यहां पहुंचेगा। अब ध्यान दीजिएगा पृथ्वी ने अपना इलेक्ट्रॉन दान किया है तो यहां वो इलेक्ट्रॉन इस वस्तु के एक प्लस को खत्म कर देगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा वो फिर वहां के दूसरे प्लस को खत्म कर देगा, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा 3 प्लस को खत्म कर देगा, धीरे धीरे इसका सारा प्लस है वो खत्म हो जाएगा और ये सारा प्लस अपन यूं कहते हैं कि पृथ्वी में चला गया। अब धनावेश पृथ्वी में नहीं गया है, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल के आए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों ने इसके प्लस को खत्म किया है। इसकी दाहिनी साइड है उसका विभव है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वहां का सारा प्लस है वो खत्म हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में अब इधर कैसा आवेश रह गया, केवल माइनस, और ये माइनस इधर रहेगा जब तक ये वस्तु यहां पर रहेगी। जैसे ही इस वस्तु को हम यहां से हटा लेंगे ये जो माइनस है ये इस पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो हमने दोनों वस्तुओं को बिना टच करवाए हुए इस उदासीन वस्तु को कैसी बना दिया, ऋणावेशित बना दिया। हम उसको धनावेशित भी बना सकते हैं, कैसे देखो, जब इसको हमें धनावेश की बनानी है, प्लस का बनाना है, तो प्लस का बनाने के लिए ये मान लीजिए वस्तु है, हमें इसको धनावेशित करना है, तो इसको धनावेशित करने के लिए इस बार जो वस्तु इसके पास में लाएंगे उस पर कैसा आवेश होगा, माइनस। अब इलेक्ट्रॉन तो है ही अंदर, इस बार वो ये माइनस उन इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो इधर आधे भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो इस बार इधर कैसा आवेश आ गया, माइनस, और इधर कैसा आवेश आ गया, प्लस। इसके दाहिने भाग को हम किससे जोड़ देंगे,
पृथ्वी से। थोड़ी देर पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि पृथ्वी ने इलेक्ट्रॉन दिए थे। इस बार क्या हो रहा है? इस बार पृथ्वी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। इधर के जितने भी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे किस में चले जाएंगे? पृथ्वी में चले जाएंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में गया तो एक माइनस खत्म, दूसरा इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में गया, दूसरा माइनस खत्म, धीरे धीरे इसका सारा माइनस वो किस में चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। अब इधर कैसा आवेश रहेगा? केवल प्लस। और जैसे ही इस वस्तु को यहां से हटा लेंगे ये प्लस इस पूरी वस्तु पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेरण द्वारा आवेशन यह वो प्रक्रिया है जिसमें किसी वस्तु को, आवेशित वस्तु को उदासीन वस्तु के बिना संपर्क में लाए हम उसको चार्ज कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स थी, घर्षण, चालन और थर्ड जो विधि है वो कौन सी थी? प्रेरण। अब इसके बाद 2-3 बातों का अपने को ध्यान में रखना है कि जब किसी उदासीन वस्तु को हम प्लस का करें या माइनस का करें तो क्या होता है। थोड़ा सा उसको और देख लें। तो देखो, किसी उदासीन वस्तु को कैसी बना रहे हैं अपन? पहले धनावेशित। तो धनावेशित करने पर अब अगर किसी उदासीन वस्तु को हमें धनावेशित करना है यानी प्लस की बनाना है तो उसके लिए इस स्थिति में सबसे पहली चीज तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे या वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे। तो वस्तु शुरुआत में कैसी थी? उदासीन। कैसी बना रहे हैं उसको? प्लस की। तो उदासीन वस्तु को प्लस की बना रहे हैं मतलब उससे इलेक्ट्रॉन खींचने पड़ेंगे। तो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं, वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते हैं। दूसरी चीज, अब अगर उसको धनावेश बना रहे हैं, प्लस की बना रहे हैं, तो उससे उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर पहली लाइन में लिखा हुआ है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ वस्तु का द्रव्यमान घटता है। तीसरा हम बात कर लें उसके आकार पर कि उसके वस्तु के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आकार व आयतन की बात करें तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, शुरुआत में वो कैसी थी? उदासीन। मतलब जितना उसके अंदर प्लस था उतना ही उसके अंदर माइनस था। हमने क्या कर लिया? कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। अब जब ये उदासीन थी तो हमें पता है प्लस प्लस में प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में प्रतिकर्षण, लेकिन प्लस माइनस में आकर्षण और माइनस प्लस में भी आकर्षण। मतलब पहले जितना प्रतिकर्षण था उतना ही आकर्षण था। हमने क्या किया? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लिए। अब ज्यादा क्या बच गया? प्लस। अब प्लस ज्यादा रह गया तो इसका मतलब प्रतिकर्षण ज्यादा रह गया। उस प्रतिकर्षण के कारण अब सारे प्लस हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगे तो उसके कारण उस वस्तु का आकार धीरे धीरे, वस्तु का आकार व आयतन बढ़ता है। फिर अपन बात करें उदासीन वस्तु को हम कैसा बनाएं? ऋणावेशित। तो अगर उसको हम ऋणावेशित करते हैं तो वस्तु को ऋणावेशित करने पर सबसे पहली चीज हमें इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे क्योंकि उसको हम माइनस की कर रहे हैं। तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन देने पड़ते हैं। अगर वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो उससे उस वस्तु का जो द्रव्यमान है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा। पहले कैसी थी? उदासीन, क्योंकि पहले जितना प्लस था उतना ही उसके अंदर माइनस था। हमने कुछ इलेक्ट्रॉन और दे दिए, तो कुछ इलेक्ट्रॉन और दे दिए तो अब माइनस और माइनस में प्रतिकर्षण पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। प्रतिकर्षण बढ़ेगा तो उससे वस्तु का आकार व आयतन बढ़ेगा। तो आकार दोनों स्थितियों में बढ़ेगा। अगर उसको धनावेशित करते हैं तो भी आकार बढ़ता है, अगर उसको हम ऋणावेशित करते हैं तो भी आकार बढ़ता है। अगर धनावेशित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, वजन घट जाएगा, और अगर उसको ऋणावेशित करना चाह रहे हैं तो मतलब उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, और इलेक्ट्रॉन यदि हम उसको देंगे तो उसके कारण उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये था हमारे पास आवेशन की अलग अलग विधियां। इसके बाद अपन बात करेंगे कूलाम के नियम की, और वो अपन लेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। आप लोगों को बहुत बहुत